गेंद को खेला, फील्डर मौजूद है उस दिशा में, एक रन पूरा किया आसानी के साथ, अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला और एक रन के साथ स्कोर 1 रन। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज के द्वारा। दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करने के साथ ही गेंद को खेला सुशील ने, गेप तरासा, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, आसानी के साथ 1 रन पूरा किया, दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। तीसरा रन लेना चाहते थे लेकिन सतपाल ने मना किया और इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 3 रन। दस ओवरों का मुकाबला, 5 गेंदबाज लगाने अनिवार्य है। एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा आज अनाठौड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर। 17 जनवरी का दिन सुपर ओवर का दिन माना जाएगा। कल नाठौड़ी पर 2 सुपर ओवर हुए, भारत और रन की कोई संभावना नहीं। अच्छी फील्डिंग फील्डर के द्वारा, अच्छा बैकअप विकेट कीपर के द्वारा अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा सभी को। धुंध छाई हुई है ग्राउंड पर, धूप की प्रतीक्षा यहां। एक बार फिर अच्छी लंबाई की गेंद को खेला, फील्डर मौजूद उसी दिशा में, अच्छी गेंदबाजी, एक लय के साथ गेंदबाजी करता हुआ गेंदबाज राजू। बल्लेबाजों को बांध के रखा है सिंगल और डबल के रूप में। बाउंड्री अब तक भी नहीं दी है पहले ओवर में। पावर प्ले के 3 ओवर होंगे। अच्छी गेंदबाजी अब तक राजू के द्वारा। दौड़ना शुरू किया, दाएं टांग राइट टर्म ओवर दी विकेट। गेंद को खेला, फील्डर मौजूद नहीं उस दिशा में, 1 रन पूरा किया जब तक सुनील पहुंचे और 1 ही रन मिलेगा दोनों के बल्लेबाजों को। अच्छी फील्डिंग सुनील के द्वारा। 1 ओवर की समाप्ति पर घोटड़ू का स्कोर 5 रन। आज टूर्नामेंट का तीसरा दिन और तीसरे दिन का पहला मुकाबला। रोमांचक मुकाबले की उम्मीद। 10-10 ओवरों का मुकाबला। कम से कम घोटड़ू को 90-100 रन बनाने होंगे जांडवाड़े के विरुद्ध, तब एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को। अच्छी गेंदबाजी है जांडवाड़ा के पास। एक ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 5 रन बगैर कोई नुकसान। अच्छी गेंदबाजी। बॉलर ने बता दे अपना। सुनील, गेंदबाज नहीं बताई भाई। काला, काला नाम के काफी खतरनाक गेंदबाज आए हैं अब तक नाठौड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर। डुच, क्या कहना चाहोगे मुकाबले के बारे में? एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। 10-10 ओवरों का मुकाबला। गेंदबाजी करेगा काला, सामने है बल्लेबाज सुशील। सतपाल। फील्डिंग में कुछ तब्दीली की गई है। पॉइंट और लॉन्ग ऑन को बाहर रखा गया है यहां सतपाल के लिए। एक बार फिर राउंड दी विकेट। गेंद को उठाकर मारने का प्रयत्न। अपील को नकारा। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज काला की। गुड लेंथ पर गेंद। सतपाल से ढंग से समझ नहीं पाए गेंद को। एक बार फिर गेंद को खेला, फील्डर मौजूद इस दिशा में, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अंपायर के गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रनों के लिए। आज के दिन का पहला चौका और इन 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 9 रन।
कुछ महंगे साबित होते हुए काड़ा। दस 10 ओवरों का मुकाबला। दूसरा ओवर फेंका जा रहा है गेंदबाज काड़ा के द्वारा। अच्छे बल्लेबाजी बल्लेबाज के द्वारा। दौड़ना शुरू किया, गेंद को खेला, फील्डर मौजूद नहीं है शायद उस दिशा में, और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रनों के लिए, और इन 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 13 रन। बगैर कोई नुकसान के। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है इस ओवर में। 10-10 ओवरों का मुकाबला, और 10 ओवरों में कम से कम या घोटड़ू 90-95 100 रन बनाना चाहेगी, तब एक फाइटिंग स्कोर देखने को मिलेगा यहां जांडवाड़ा सूत्र के सामने। दौड़ना शुरू किया, दाएं टांग राइट आर्म राउंड दी विकेट। गेंद को खेला, फील्डर मौजूद है उस दिशा में। 1 रन पूरा किया आसानी के साथ, और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 14 रन। कुछ महंगे साबित होता हुआ काड़ा। फिर गेंद को खेला, ट्राई कर सकते थे, और गेंद हाथ के छिटे कर चली गई। जब तक थ्रो होगा। 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने, और इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 16 रन। बगैर कोई नुकसान के। दूसरी ओवर की अंतिम बॉल। काफी महंगा साबित होता हुआ गेंदबाज काड़ा। लगभग 11 रन आ चुके हैं इस ओवर में। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने। अंतिम गेंद इस ओवर की। दौड़ना शुरू किया, दाएं टांग राउंड दी विकेट। अंपायर को पार करने के साथ ही गेंद को कट किया, फील्डर मौजूद नहीं है उस दिशा में। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। 2 रन आए अंतिम गेंद पर, और इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 18 रन। 13 रन आए इस ओवर में। पावर प्ले का अंतिम ओवर होगा। 10-10 ओवरों का मुकाबला। एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को। धीरे धीरे दर्शक, जैसे पता लगा टूर्नामेंट का मुकाबला शुरू हो चुका है। सर्दी कम है आज, लेकिन धुंध ज्यादा है डुच, उसी की वजह से विलंब आ रहा है आज के दिन का। लेकिन अब विजिबिलिटी आई है सामने, क्लियरिटी हुई है धीरे धीरे। 10-15 मिनट में बिल्कुल क्लियर हो चुका है यहां से ग्राउंड। बॉलर ने अपना नाम बता दे। राजू पारी की तरफ से तीसरा, अपने कोट्टे का अंतिम और दूसरा ओवर। 5 गेंदबाज लगाने अनिवार्य 10 ओवरों के मुकाबले में। फील्डिंग में कुछ तब्दीली। लॉन्ग ऑफ और पॉइंट के क्षेत्र को बाहर रखा गया है आज। पावर प्ले का अंतिम ओवर, पारी की तरफ से तीसरा, अपने कोट्टे का दूसरा। दौड़ना शुरू किया, उठाकर मारने का प्रयत्न, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। अंपायर का इशारा वाइड। तीसरे दिन का पहला अतिरिक्त रन वाइड के रूप में। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 19 रन। बगैर कोई नुकसान। अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा अब तक। दौड़ना शुरू किया हल्के कदमों से, अंपायर डॉक्टर को पार करने के साथ ही गेंद को खेला। सही ढंग से आई नहीं बल्ले पर। जब तक थ्रो हुआ कोई खतरा नहीं बल्लेबाज को, कोई खतरा नहीं गेंदबाजों को। अच्छा बैकअप वहां दलवीर के द्वारा। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 20 रन। एक बार फिर
गेंद को खेलना चाहा, गेंद सही बल्ले पर आई नहीं और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी राजू के द्वारा। पहला ओवर में 5 रन दिए मात्र। अब तक कसी हुई गेंदबाजी राजू के द्वारा। पावर प्ले का अंतिम ओवर। दौड़ना शुरू किया। एक बार फिर गेंद को खेला, फील्डर मौजूद है उस दिशा में। 1 रन पूरा किया जब तक मनोज थ्रो करते और 1 ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। दस 10 ओवरों का मुकाबला। एक बार फिर अच्छी लंबाई की गेंद को खेला, फील्डर मौजूद है उस दिशा में। खतरा हो सकता है वहां। हड़बड़ाहट में दिखे दोनों बल्लेबाज। अच्छा थ्रो और अच्छा बैकअप विकेट कीपर के द्वारा। रन की कोई संभावना नहीं। स्कोर बिल्कुल रखा हुआ। काफी किफायती गेंदबाजी राजू के द्वारा। काला जरूर महंगे साबित हुए अपने ओवर में, लेकिन राजू ने काफी अच्छी गेंदबाजी की अब तक। में जब तक दलवीर थ्रो करेंगे और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रनों के लिए और इन 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 25 रन। 25 रन बगैर कोई नुकसान। अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा आज। और अगला मुकाबला रत्ताखेड़ा वर्सेस जमानी। रोमांचक मुकाबले की उम्मीद दर्शकों को। कल पूरा टाइम वसूल मुकाबले देखने मिले दर्शकों को। पुल क्लियर मुकाबले में 2 सुपर ओवर हुए। जितनी ठंड थी ग्राउंड के अंदर उतनी गर्मी देखने को मिली। एक बार फिर बल्ले को चकाती हुई सीधी गेंद। 3 ओवरों की समाप्ति। टीम का स्कोर 25 रन बगैर कोई नुकसान। पावर प्ले की पाबंदी अब समाप्त हो चुकी है। एक अच्छा स्कोर कहा जाएगा घोटड़ू के लिए। अच्छी गेंदबाजी की यहां गेंदबाज राजू ने। काला ने 11 रन 13 रन दिए। 2 ओवरों में 12 रन दिए गेंदबाज राजू ने। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी राजू की। घेरे की पाबंदी अब समाप्त हो चुकी है। मिड विकेट पे फील्डर शायद बाहर रखा जाएगा लेगा और एक खिलाड़ी पॉइंट के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। मनोज अच्छी तरीके से जानते हैं मनोज को। कोस्को की गेंद से अच्छी गेंदबाजी की थी स्कूल वाले ग्राउंड पे मनोज ने। सामने है बल्लेबाज सुशील। सफीन अटेक गेंद को खेला। रन की कोई संभावना नहीं। स्लोवर डिलीवरी और सफीन काफी कामयाब रही है। सुपर ओवर में भारत ने भी स्पिन बॉलर लगाया था रात रवि बिश्नोई के रूप में। रन की कोई संभावना नहीं। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज मनोज की। एक बार फिर गेंद को खेला। अब की बार फील्डर मौजूद है उस दिशा में। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 26 रन। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज मनोज की। 10 ओवरों का मुकाबला है और 10 ओवरों के मुकाबले में कम से कम यहां 90 रन बनाने होंगे गोटुडू की टीम को। एक बार फिर गेंद को खेला। फील्डर मौजूद है उस दिशा में। 1 रन पूरा किया आसानी के साथ। दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन स्लो रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों की। और बाहर से कोई भी खिलाड़ी
अगर ग्राउंड के अंदर आता है तो अंपायर को कॉल करेगा पहले। चलते मैच में किसी भी टीमों से अनुरोध है कि ना आए वो। एक बार फिर गेंद को खेला, फील्डर मौजूद, अब की बार रन की कोई संभावना नहीं। नाखुश सुनील कड़वासरा, शायद थ्रो करना चाहते थे सुनील, लेकिन बैकअप का खिलाड़ी नहीं था स्टंप के पास। गेंद को खेला, खतरा हो सकता है। और यह सफलता मिली मनोज को। कुलदीप, आज टूर्नामेंट का तीसरा दिन और तीसरे दिन का पहला मुकाबला, घोटड़ू वर्सेस जांडवाड़ा सोतर। क्या कहना चाहेंगे इन दोनों टीमों के बारे में आप? जबरदस्त टीम दोनों ही, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। जांडवाड़ा टीम एक अच्छी टीम, पहली सफलता मिली है। 10 ओवरों का मुकाबला सुरेंद्र, 80-85 रन बनाने होंगे घोटड़ू को। नए बल्लेबाज आए हैं राजू। एक विकेट के नुकसान पर घोटड़ू का पहला झटका लगा और कुलदीप, मनोज की वो लय बरकरार है अब तक, जैसे ले कोस्को की टीम से थी वैसी की वैसी लय बरकरार है मनोज की गेंदबाजी में। गेंदबाजी मनोज और राजू दोनों गेंदबाजों पे डिपेंड करती है। बॉलर ने लाला, एक स्पिनर गेंदबाज, और स्पिन काफी कामयाब रही है अब तक इस टूर्नामेंट में। और बल्लेबाज भी बढ़िया। जांडवाड़ा टीम के लिए काफी सहयोग किया इस बल्लेबाज ने। लाला और विकेट कीपर हैं जो बल्लेबाज, वो भी एक अच्छे बल्लेबाज। लाला की ये गेंद इस्तपाल के लिए, इस्तपाल ने खेला है। नरेश डेलू मौजूद, लेकिन उनकी पहुंच से दूर। तब तक दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। आपको बता दो सुरेंद्र, घोटड़ू की टीम में इस सीजन अच्छे बल्लेबाजी की है सतपाल ने, लगभग 2 सेमीफाइनल मुकाबले खेले हैं। तनवीर की कमी खलेगी, युवा खिलाड़ी जो 10-15 दिनों के लिए टीम में सेवाएं दी और वापिस ऑस्ट्रेलिया। गेंद को खेला, फील्डर मौजूद हो दिशा में, थ्रो की प्रतीक्षा और 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। कुलदीप, जिस हिसाब से मुकाबला चल रहा है, घोटड़ू कम से कम 80 रन यहां जरूर बनाना चाहेगी। देखते हैं राजू किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। राजू ने भी 25-26 रन चाहिए थे 1 ओवर में लाली के खिलाफ, 1 ही ओवर में वो रन बना दिए। हिटर बल्लेबाज है राजू। लाला अंपायर गुदारा को पार करने के साथ ही स्टंप के बिल्कुल करीब से गेंद को अच्छा सम्मान दिया और अच्छा थ्रो सुनील के द्वारा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, किफायती गेंदबाजी की अब तक राजू और मनोज ने। काला काफी महंगे साबित हुए थे, पहले ओवर में 13 रन लुटाए और कल सुपर ओवर डे था कुलदीप। एक बार फिर गेंद को खेला, मिड विकेट की दिशा में, फील्डर मौजूद है उस दिशा में, 1 रन पूरा किया आसानी के साथ। नाडोडी ग्राउंड में हुए और 2 शायद बेंगलोर चीना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में 2 सुपर ओवर देखने को मिले। कल का दिन दर्शकों के लिए पैसा वसूल, समय वसूल दिन था। बल्ले को छकाती हुई सीधी गेंद, शायद कैच ड्रॉप कीपर द्वारा।
ने वापसी की है सुरेंद्र, बिल्कुल मुकाबले में आगे खड़ा हो गया घोटड़ू इस विकेट के साथ। और डुच के चेहरे पर रंगत नजर आती हुई, रंगत जाती हुई डुच के चेहरे की। 3 ओवर 27 रन दिए हैं डुच ने। सेशन फिर नोट का है सुरेंद्र। मामला गड़बड़ लग रहा है डुच, जगह बदलनी होगी, गुलिया का साथ छोड़ना होगा। एक अच्छा मुकाबला, अच्छी गेंदबाजी अवन के द्वारा। दोनों गेंदबाजों ने बिल्कुल बांध के रख दिया है, कोई ज्यादा रूम नहीं दे रहे। राजू भी गेंदबाजी करने आएंगे, एक अच्छे तेज गेंदबाज। नए बल्लेबाज आए हैं सुरजीत, अच्छी गेंदबाजी की थी अंतिम ओवर में कुलदीप। लेकिन अमन भी एक अच्छे दर्जे के गेंदबाज घोटड़ू के लिए। सीएम के मोमेंट से गेंदबाजी करते हैं। सामने है बल्लेबाज सुरजीत, विकेट कीपर संदीप दौड़ना शुरू किया। एक बार फिर गेंद इस बार अंदर आती हुई गेंद सही ढंग से समझ नहीं पाए। जबरदस्त गेंदबाजी, गेंदबाज अमन द्वारा। अगर ऐसी गेंदबाजी देखने को मिलेगी कुलदीप, तो निश्चित रूप से प्रेशर में आएगा जांडवाड़ा 70। जरूर सर्कल की जो पाबंदियां थी 1 ओवर में खत्म हो जाएगी, तो उसका कोई ज्यादा लाभ नहीं उठा पाई है। लाला का विकेट खोया है। ये गेंद इस बार एक और डॉट गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी अमन द्वारा। कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं है जो इस तरह के आड़े टेढ़े शॉट लगाओगे आप। ज्यादा से ज्यादा मनोज को स्ट्राइक दें। एक अनुभवी गेंदबाज, बल्लेबाज, ऑलराउंडर। कुलदीप सिंगल डबल से भी मुकाबला बन सकता है, हिट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी। एक और डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी अमन के द्वारा। अपील जरूर हुई, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। अंपायर सुरेश गोदारा ने नकारा। 2 ओवरों में मात्र 4 रन, 1 विकेट के नुकसान पर क्या गेंदबाजी चल रही है घोटड़ू द्वारा। और राजू भी एक अच्छे तेज गेंदबाज है। और जिस हिसाब से डुच ने आपको लाइन दी थी, मेरे ख्याल से तो आध में पहुंचना भी मुश्किल रहेगा कुलदीप। आज बुक की पाट गई है सुरेंद्र है। कोई शंका ना है इस बात की, एक एक दिन के अंदर 25-25 बार उल्ट फेर होते हैं कुलदीप। कल सुपर ओवर जो अफगानिस्तान और इंडिया का था, उसमें 7 बार सुपर ओवर में भी पासा पलटा था। दोनों टीमें चाय पी ले। रत्ता खेड़ा और अमानी, जांडवाड़ा के भी खिलाड़ी चाय पी ले। राका एक बार फिर मनोज के लिए। इस बार खेला है फील्डर्स और मौजूद नहीं। गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा कवर ड्राइव, कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल, गेप को तरासा। मनोज के ऊपर डिपेंड करेगी जीत, किस तरह की बल्लेबाजी करता है ये बल्लेबाज। ज्यादा रूम नहीं देना होगा, लंबाई की गेंदों से बचना होगा गेंदबाज को। एक अच्छे बल्लेबाज है मनोज, राजू, लाला, सोनू 3-4 सालों में अच्छी मेहनत करके टीम बनाई। और एक अच्छा मुकाबला दिखाती हुई नाडोडी क्रिकेट ग्राउंड पर टूर्नामेंट का 3रा दिन और 3रे दिन का पहला मुकाबला। इस बार खेला है फील्डर्स और मौजूद नहीं, देखते हैं रोक पाते हैं नहीं। शानदार फील्डिंग उस फील्डर की, और जब तक थ्रो होता 2 रन पूरे किए। काबिले तारीफ फील्डिंग उस फील्डर की, अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। स्कोर बढ़कर पहुंचा इसी डबल के साथ 10 रन। 62 रनों की आवश्यकता। मुकाबला बिल्कुल देखने को मिलेगा कुलदीप। अभी भी 52 रनों की आवश्यकता। गेंदें बची हैं 45। कितना कमेंट दे कि तू कमेंट दिखाना देख ग्रुप में वो है। चले राकेश दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करने के साथ ही मनोज के लिए इस बार खेला है फील्डर मौजूद उस दिशा में, और 1 रन पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते हैं सुरजीत, लेकिन मना किया, खतरा से खाली नहीं। शानदार थ्रो बलवंत द्वारा, लेकिन विकेट कीपर चुके वहां संदीप। पूरा नहीं
सफलता मिल सकती थी सुरजीत के रूप में कुलदीप। शानदार थ्रो बलवंत का। मुस्तैदी दिखानी होगी संदीप, इतना बड़ा स्कोर नहीं, ऐसे रनआउट के मुकाबले बहुत कम देखने को मिलते हैं जांडवाड़ा के लिए। हड़बड़ाहट में दिखे दोनों बल्लेबाज। टीम का स्कोर सुनील 11 रन। अच्छी गेंदबाजी करता हुआ गेंदबाज राका। 10-10 ओवरों का मुकाबला। घोटड़ू ने 10 ओवर में 61 रन बनाए। जीतने के लिए 62 रनों की आवश्यकता। यहां पीछा करती हुई जांडवाड़ा 70। उठाकर मारने का प्रयत्न। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज के द्वारा। काबिल तारीफ गेंदबाजी। स्कोर के हिसाब से बॉलिंग होती हुई कुलदीप याना ढोडी क्रिकेट ग्राउंड पर इस मुकाबले में। दौड़ना शुरू किया राका सुरजीत के लिए। गेंद को खेला लेकिन फील्डर मौजूद। सुशील की मिसफील्ड। सीधा धरो। सुशील को मिसफील्ड से बचना होगा। रनआउट का चांस था। रनआउट का चांस। कुलदीप इससे मिसफील्ड होने के बाद रन स्टार्ट किया और एक रन जोड़ा अपने टीम के लिए। एक एक रन कीमती रहेंगे। रोमांचक मुकाबले की उम्मीद दर्शकों को। एक बड़ा मुकाबला देखना चाहते हैं दर्शक। लो स्कोरिंग मुकाबला है। अच्छी गेंदबाजी करता राका। इस गेंद बार को खेला, फाइल अब की की तरफ बार खेला है। काफी दूर रह गए और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रनों के लिए। पेड लाइन पर गेंदबाजी करने से बचना होगा। कुलदीप कलाइयों का इस्तेमाल, चाहे ऑफ की साइड हो चाहे ऑन की साइड हो। एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मनोज का काम आ रहा है अपनी बल्लेबाजी में। 3 ओवर 16 रन। इस ओवर में काफी रन दिए हैं राका ने। 12 रन खर्च किए इस ओवर में। और जिस हिसाब से लंबी ओपन हुई या 3 ओवरों का सर्कल ओपन हुआ, डुच वो जगह ही छोड़कर चले गए। मुकाबला चलता हुआ नाढोड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर। अब कितनी गेंदों में कितने रन और चाहिए स्कोरर बताएंगे। 42 गेंदें 40 रन। 42 गेंदे 46 रन। कोई बड़ा स्कोर है नहीं, लेकिन एक अच्छी गेंदबाजी घुटने टिका देगी यहां जांडवाड़ा 70 की टीम की। पावर प्ले की पाबंदियां समाप्त। एक खिलाड़ी पॉइंट के क्षेत्र में, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पे राजू, लॉन्ग ऑन पे राका और मिड विकेट पे वो बल्ले बच्चा, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं है, जतिन। बाप बेटे की जोड़ी खेलती हुई घोटड़ो टीम में। एक बार फिर अमन बॉल बॉल कर कर दिया। दिया। निश्चित रूप से प्रेशर में जांडवाड़ा 70। बिल्कुल ये बढ़िया गेंदबाज हैं। इन स्विंग गेंदें अमन की। स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी। और भगत जी का कमेंट आ गया कि गोटड़ू जीतेगी। सपोर्टर बहुत है यहाँ। पड़ोसी गांव है हमारा। भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं दर्शक यहाँ। और कोई मिसफील्ड नहीं करनी होगी। अब मुकाबले में कुछ जी जान आ चुकी है। अगर मनोज का विकेट ले लेती है सस्ते में तो निश्चित रूप से प्रेशर में दिखाई देगी जांडवाड़ा 70। बिल्कुल जबरदस्त गेंदबाजी अमन द्वारा। राका विकेट के लिए चले गए थे। अगर डॉट गेंदों पे रहते राका तो एक पहला ओवर काफी जबरदस्त ओवर किया था। पेड लाइन पर जैसे ही गेंदें मिली मनोज को, दो बाउंड्रियां लगा दी मनोज ने। काला बल्लेबाजी करने आए हैं। अगर ये नया बल्लेबाज सुरजीत है तो अपना हाथ उठाएं। सुरजीत 2। अच्छी गेंदबाजी हाँ गोटड़ू के द्वारा। सुबह से आज जब डॉक्टर बलवंत आए थे तो गोटड़ू को पुल क्लियर किया था, लेकिन बाद में जैसे सूचना मिली तो 50-50 मुकाबला करा दिया आज रत्ताखेड़ा वर्सेस गोटड़ू का। रोमांचक मुकाबले की उम्मीद यहां दर्शकों को। 62 रन का पीछा करती आज यहां जांडवाड़ा 70 की टीम। 2 झटके। अमन चले। ये गेंद एक और बेहतरीन गेंद और सफलता। अच्छी सफलता कुलदीप।
निश्चित रूप से प्रेशर मैदान वाला 70 जरूर कीपिंग की काबिल तारीफ विकेट कीपिंग संदीप डेल्लू के द्वारा। अनुमान लगाया, बाहर ही रह गए खिलाड़ी, सही समय पर थ्रो। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ नाढोड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर, जबरदस्त वापसी करती घोटड़ों की टीम। बिल्कुल जबरदस्त गेंदबाजी अमन द्वारा। स्कोर जरूर थोड़ा बनाया था, लेकिन इसमें भी पसीने उड़ा देगी यहाँ दांडवाला 70 के घोटड़ों की टीम। बिल्कुल लो स्कोरिंग मुकाबले बिल्कुल फंस के जा रहे हैं सुरेंद्र। पूरी तेज सर्दी के साथ गर्मी की आहार, कोई शंका नहीं इस बात की, मुकाबला जरूर दिलचस्प बनेगा। यहाँ अंतिम ओवरों तक मुकाबला जाएगा। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज अमन की, काबिले तारीफ विकेट कीपिंग संदीप डेल्लू की। टर्निंग पॉइंट होगा। एक मनोज, एक ऐसे बल्लेबाज, बाकी तो 5 बॉल में 1 लाला बनायो, 6 बॉल में 1 सुरजीत है, सुरजीत 2 पे लिखा। 5 गेंदों में 1 रन बनाया सुरजीत ने, 6 गेंदों में 1 रन बनाया लाला ने। और जितना स्कोर है उसमें से आप 2 रन निकालने मिला, बाकी का स्कोर यह मिस्टर मनोज का स्कोर बोर्ड के ऊपर अंकित। अकेला बल्लेबाज लड़ता हुआ सांडवाड़ा के लिए। अब बल्लेबाजी करने आए हैं टीम के कप्तान राजू। अच्छी गेंदबाजी की थी राजू ने। बिल्कुल उदास चेहरा डुच का यहां। कुलदीप, डुच के साथ वही हुआ जो अक्सर आईपीएल में देखते हैं। 48-49 का सेशन खुलता है और रन बनते हैं 28। एक्सपर्ट है डुच, इन चीजों को बहुत कम गौर करते हैं। राकेश सामना करेंगे अमन का। राजू। जबरदस्त गेंदबाजी इस ओवर में अमन की। चले अंपायर को पार करने के साथ ये गेंद इस बार डिफेंसिव अंदाज में खेला। इस बल्लेबाज ने जो काम किया वो पहले बल्लेबाजों को करना चाहिए था। अगर सिंगल डबल पे रहते मेला तो कुछ नजारा और कुछ देखने को मिलता है। यहाँ स्कोर बोर्ड पे टीम का स्कोर सुनील इस 1 रन के साथ 17 रन। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज अमन की। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज अमन की। सामने है बल्लेबाज मनोज, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ पॉइंट का खिलाड़ी और एक खिलाड़ी थर्ड मैन पे। एक बार फिर गेंद को धकेला, फील्डर मौजूद है वहां। अच्छी फील्डिंग, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम उस फील्डर के। गांधी की जबरदस्त फील्डिंग, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम आज घोटड़ों के टीम के। शर्मा जी 100% देते हुए अमन चले अंपायर को पार करने के साथ यह गेंद मनोज के लिए। इस बार बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, चकाती हुई मनोज को सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट के लिए गेंदबाजी की नहीं जा रही कुलदीप। एक अच्छी सोची हुई रणनीति के साथ गेंदबाजी अमन की। पेड लाइन पे गेंदबाजी करेगा तो मनोज बक्सा नहींगा यहाँ गेंदबाजों को। बिल्कुल मनोज के इर्द गिर्द घूमता हुआ जांडवाड़ा। चले अमन की यह गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर। वाइड का इशारा अंपायर का। वाइड को खाने के चक्कर में इतनी जोरदार अपील चलती हुई पिच के ऊपर, लेकिन अंपायरिंग संदीप अंपायर के फैसले पर कोई संदेह नहीं कुलदीप। संदीप भी अपना 100% देते हुए सुरेंद्र जिस काम के लिए जाने जाते हैं वो उसी काम को बखूबी निभाते हुए। अंपायर पे प्रेशर बिल्कुल जब तक संदीप कीपिंग करेंगे बिल्कुल रहेगा। एक बार फिर मनोज के लिए इस बार ऐसे लेके गेंद गई है बलवंत के ऊपर से। और दौड़ कर देखते हैं बल्लेबाज कितने रन पूरे कर पाते हैं, लेकिन गेंद शायद सीमा रेखा पार कर गई। 4 रनों के लिए ऑफ स्टंप से बाहर गेंदों। जैसे रूम मिला मनोज ने हाथ खोले, स्कोर बढ़कर पहुंचा इसी जोके के साथ 22 रन।
और जीतने के लिए 40 रनों की ओर आवश्यकता है यहां जांडवाड़ा सोतर की टीम को। गेंदें बची हैं 36। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी अगर देखने को मिलेगी, धीरे धीरे आस्किंग रेट बढ़ता हुआ। अब गेंदबाजी करेंगे शायद सतपाल। और मनोज के लिए 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में एक फील्डर लॉन्ग ऑन पर, एक खिलाड़ी मिड विकेट पर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर और एक खिलाड़ी पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में। एक बार फिर गेंद को खेला, अच्छी फील्डिंग वहां सुशील के द्वारा। बिल्कुल कैच ड्रॉप किया, यहां पर सुशील ने, ध्यान नहीं थी सुशील की। गेंदबाज क्या करें, ऐसी सफलता अगर हाथ से जाती है। जरूर अब एक युवा फील्डर आया है, जरूर अच्छी फील्डिंग की है इस फील्डर ने। और अमन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम कुलदीप। बिल्कुल अंदर आती हुई गेंदें कुछ नहीं समझ पा रहे। इस बार फिर डिफेंसिव अंदाज में खेला राजू ने। एक्सपीरियंस है सतपाल के पास गेंदबाजी का, और उस एक्सपीरियंस के हिसाब से गेंदबाजी करता हुआ गेंदबाज सतपाल बाप बेटी की जोड़ी घोटड़ू की टीम में। एक बार फिर एक और बेहतरीन गेंद, बल्ले को छकाती हुई सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। जबरदस्त गेंदबाजी सतपाल दोबारा, और अच्छी विकेट कीपिंग किया है संदीप डेलू ने। बिल्कुल जो एक रन आउट किया वो भी कोई मिसफील्ड के रूप में रन नहीं दिया अब तक संदीप ने। काबिले तारीफ विकेट कीपिंग, अच्छी गेंदबाजी घोटड़ू की। बिल्कुल कोई रूम नहीं दे रहे सतपाल, और आवश्यकता भी नहीं है रोम के। अगर बड़ा स्कोर होता तो विकेट के चांस रहते, अब तो सिर्फ स्कोर बचाना है कुलदीप। एक बार फिर इस बार खेला है शानदार फील्डिंग, रन आउट का चांस। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इस जबरदस्त युवा खिलाड़ी की। संदीप का, इसको कहते हैं 200% देना अपनी टीम के लिए। डॉक्टर तेजपाल की पुनरावृत्ति की, पैर से गेंद को रोका। किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है कुलदीप। बिल्कुल सुशील शर्मा जी को जैसे स्लिप में लगाया वो एक सही डिसीजन। एक एक रन बचाएंगे तब उस घोड़ो अंतिम गेंद तक मुकाबला लेकर जाएगी। एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है गेंदबाज के पास है। फील्डिंग में फिर कुछ तब्दीली की जा रही है मेरे साइड से। जतिन को मिड विकेट से हटाकर थोड़ा लॉन्ग ऑन की दशा में भेजा गया। सुरेश गोदारा स्प्रे दे। एक बार फिर इस बार खेला फील्डर्स और मौजूद है राजू। एक ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को, और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा सुनील 23 रन। जीतने के लिए भी 39 रनों की और आवश्यकता जांडवाड़ा सोतर की टीम को। 5 गेंदों में अभी तक 1 रन दिया। सतपाल ने क्या किफायती गेंदबाजी की है। धीरे धीरे स्कोर 8 की ऊपर से एवरेज आ चुकी है अब जांडवाड़ा के पास। बिल्कुल 1-2 ओवर अगर सस्ते में चले जाते हैं तो ऊपर को नहीं, 8 कम है, 39 चाहिए 31। प्रेशर में झलकता हुआ जांडवाड़ा सोतर। बिल्कुल जबरदस्त गेंदबाजी चलती हुई सतपाल दोबारा। सतपाल की यह गेंद मनोज के लिए, खेला इस बार फील्डर मौजूद है अमन, और सफलता, बहुत बड़ी सफलता। मैच पकड़ लिया यहाँ गोटड़ू ने। बिल्कुल क्या जबरदस्त गेंदबाजी, 1 रन 1 विकेट, और वही मनोज की मेड इन जैसा काम कर गई है।
जबरदस्त मुकाबला यहां। और इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन और इस टूर्नामेंट का उद्घाटन भाई गुलाब धारनिया, भावी सरपंच और गुरु जम्बे सरकार बाजार के ओनर 5100 रुपए का सहयोग किया था इस टूर्नामेंट में। तहे दिल से अभिनंदन करते हैं भाई गुलाब धारनिया का। टूर्नामेंट का तीसरा दिन और तीसरे दिन का पहला मुकाबला, क्या जबरदस्त वापसी की है घोटड़ू की टीम ने, काबिले तारीफ। यह भी मुकाबला कुलदीप समय वसूल करने वाला मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को आज। तो रत्ता खेड़ा हमारे बीच में पहुंच चुकी है, फेवरेट टीम है नाडोडी की रत्ता खेड़ा। बिल्कुल जबरदस्त टीम, जबरदस्त खिलाड़ी और जबरदस्त भाईचारा है रत्ता खेड़ा और नाडोडी का। एक बढ़िया टीम, रिश्तेदारी भी है, बड़ी बढ़िया रिश्तेदारी रत्ता खेड़ा के अंदर। अब बलवंत की गेंदों पर निगाहें रहेगी, दोनों ही बल्लेबाज सक्षम है स्कोर बनाने में। एक बार फिर बलवंत गेंद को खेला, फील्डर मौजूद उस दिशा में और गेंद सीमा रेखा पार कर गई। खराब गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद से बचना होगा गेंदबाजों को, सतपाल को धज्जियां उड़ा देगी यहां जांडवाड़ा सोतर की टीम। समझाना होगा बलवंत को आके। 8वें नंबर तक बल्लेबाजी, 9वें नंबर तक बल्लेबाजी है जांडवाड़ा के पास। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है राजू और सोनू, और उसके बाद ऋतिक भी हार्ड हिटर बल्लेबाज है। स्कोर की उनको कोई दिक्कत नहीं है कुलदीप, मैं आपको बता दूं। एक बार फिर बलवंत उठाकर मारने का प्रयत्न, अच्छी गेंदबाजी अब की बार। जिस लाइन लेंथ से गेंदबाजी की थी सतपाल ने, उसी लाइन लेंथ से गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज चाहे कोई हो, कुलदीप इतने आसानी से रन नहीं बनेंगे। संदीप की अगला जवाब कीपिंग चलती हुई। एक बार फिर चले इस बार एक और बेहतरीन गेंद ऑप्शन से बाहर, वाइड का इशारा। लाइन थोड़ी बाहर, गेंद में कोई कमी नहीं। एक्स्ट्रा रनों से बचना होगा बलवंत को। चले इस बार खेला है फील्डर्स और मौजूद है राजू। एक ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को और इस एक रन के साथ स्कोर जहां पहुंचा स्कोरर बताएंगे 29 रन। अब जीतने के लिए यहां से 33 रनों की ओर आवश्यकता है जांडवाड़े सोतर की टीम को। 27 गेंदे 33 रन, बेहद रोमांचक मुकाबला। मात्र 27 गेंदे और मात्र 33 रन। और कल सुपर ओवर डे रहा नाडोडी क्रिकेट ग्राउंड पर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड पर भी। सोनू बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, ये ओपनर बल्लेबाज आज पीछे रुके हैं इस टीम के। गेंद को खेला, देखिए शॉट, क्या जबरदस्त शॉट है। रनिंग भी अच्छी है दोनों ही बल्लेबाजों की और दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। इन्हीं 2 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 31 रन। और कुलदीप आधा रास्ता तय कर लिया है। और कल रोहित शर्मा ने भी नाडोडी क्रिकेट ग्राउंड को देखकर अंतिम ओवर स्पिन ओवर करवाया था रवि बिश्नोई से और मुकाबला जीता था। रोहित शर्मा स्पोर्ट्स जंक्शन लाइव देख रहे थे सुरेंद्र। स्पोर्ट्स जंक्शन लाइव का जो माध्यम है, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी यहां इस चैनल पे मुकाबला देखते थे नाडोडी क्रिकेट ग्राउंड का। एक बार फिर और 3-0 से क्लीन स्वीप दी भारत ने। 1 रन और आसानी के साथ टीम का स्कोर इस 1 रन के साथ सुनील 32 रन जीतने के लिए अब 30 रनों की आवश्यकता बची हुई। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ नाडोडी क्रिकेट ग्राउंड पर। आज टूर्नामेंट का तीसरा दिन और तीसरे दिन का पहला मुकाबला। वाइड का इशारा अंपायर। टीम का स्कोर पहुंचा 33 रन 4 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। 29 रनों की और आवश्यकता। 25 गेंदे 29 रन, कोई स्कोर ज्यादा नहीं है। जांडवाड़ा टीम को समझदारी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। बलवंत काफी महंगे साबित होते हुए और गोठड़ू को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। अगर यहां से मुकाबला जीतना है तो अच्छी फील्डिंग करनी होगी। गोटड़ू और अमानी के बीच टॉस करवा जाए कुलदीप। गोठड़ू के नहीं भाई, सॉरी रत्ता खेड़ा। दोनों ही कैप्टन पहुंचे। रत्ता खेड़ा के कप्तान और अमानी के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। अगले मुकाबले में कोई विलंब ना हो, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा नाडोडी क्रिकेट ग्राउंड पर। दोनों ही टीमों के अच्छे सपोर्टर हैं, दोनों ही बेहतरीन टीमें।
और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा नाडोडी क्रिकेट ग्राउंड पर। जी हाँ, संदीप को कुछ गुरु ज्ञान देना होगा अपने गेंदबाजों को। संदीप आज कुछ ढीले दिखाई दे रहे हैं, वो पुराना जोश गायब है। बाकी बाहर से कोई समाचार आया है शायद, ये बाहर निकले। बिल्कुल। सभी टीमों के लिए विनू बता दूं, अगर कोई दिशा निर्देश है तो पहले अंपायर को कॉल करनी होगी ग्राउंड में प्रवेश करने के लिए। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। और अंपायर को कोई भी खिलाड़ी मोबाइल ना दे, ये ध्यान रखें, ये पेनल्टी लग सकती है। एक बार फिर बलवंत गेंद को खेला, फील्डर मौजूद हो दिशा में, जब तक थ्रो होगा देखते कितना रन लेंगे। दूसरा रन आसानी के साथ। और ये रन आउट हो सकता था, अगर पहले से बट्टे में गेंद आ जाती ना तो बॉलर एंड पे बिल्कुल कोई शंका नहीं इस बात की, एक एक रन से बचना होगा। टीम का स्कोर कुलदीप कितना चाह पहुंचा एक दुए के साथ 35 रन, 27 रनों की और आवश्यकता बिनु। मुकाबले में जी जान लगा रखी है घोटड़ू के खिलाड़ियों ने। एक सब दो सफलता और चाहिए यहाँ घोटड़ू की टीम को, और एक दो बड़े शॉट चाहिए जांडवाड़ा की टीम को। बिल्कुल। एक बार फिर गेंद को फ्लिक किया, कोई मौका नहीं किसी के पास। जब तक जतीन आएंगे, थ्रो करेंगे, आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। क्या खूब जोश है जतीन में, कोई युवा युवा खिलाड़ी हैं और एक युवा काली ड्रेस में अच्छा बैकअप करते हैं, काफी सूझबूझ का परिचय दे रहे हैं। और क्रिकेट में यही जरूरी। सतपाल एक्सपीरियंस के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन फील्डरों ने इस ओवर में 7, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी अब तक सुनील दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। मैंने सुरेंद्र आपको पहले ही बताया था कि सोनू ओपनर बल्लेबाज है, पीछे रुके थे छोटा स्कोर देखकर। एक बार फिर गेंद को खेला, फील्डर मौजूद है, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी सोनू के द्वारा। लाइव वाला फोन पहुंचा दे, कहां पे है वहां पर पहुंचा दे, या लाइव स्कोरिंग कर ले बैठे बैठे। वहां पर बैठे ही रहना है, लाइव स्कोरिंग तो कर सकते हो आप। सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत नाडोडी क्रिकेट ग्राउंड पर। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 41 रन। मात्र 21 रनों की और आवश्यकता है यहां से जांडवाड़ा टीम को जीतने के लिए। एक बार फिर गेंद को खेला, फील्डर मौजूद है उस दिशा में, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और 1 ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। जब से सोनू बल्लेबाजी बुराए हैं सुरेंद्र, हावी हो गई है जांडवाड़ा की टीम। बिल्कुल सिंगल डबल से मुकाबला खेला है सुनील। जो पहले वाले बल्लेबाज थे हिट के चक्कर में थे, इन बल्लेबाजों ने सिंगल डबल से मुकाबला आगे लेकर गई है। एक बार फिर गेंद को खेला, फील्डर मौजूद है उस दिशा में अमन के रूप में, 1 रन पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 43 रन। जीतने के लिए अब 19 रनों की और आवश्यकता। यहां 19 गेंदे 19 रन, स्कोर बिल्कुल बराबर आ चुका है गेंदों के हिसाब से। विकेट की आवश्यकता है घोटड़ू को, लेकिन 1-1 रन से रनिंग देखिए सुरेंद्र, रनिंग बहुत जबरदस्त। और घोटड़ू ने ऐसे रन छोड़े थे जहां पर 2 नहीं थे, वहां पर 1 रन ले रहे थे घोटड़ू की टीम। अगर रनिंग अच्छी होती तो 10-12 रन और बनते घोटड़ू की टीम के। और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा रत्ता खेड़ा वर्सी जमानी के रूप में। 18 गेंदे 18 रन। अगर लाइव वाले दर्शक गांव से मैच मुकाबला देख रहे हैं तो ग्राउंड में पहुंचे, एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा अब थोड़ी देर में। अमानी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया अमानी की टीम ने। और घोटड़ू के खिलाड़ी तैयार रहे हैं फील्डिंग के लिए। सॉरी भाई, रत्ताखेड़ा की टीम तैयार रहे हैं। यार आज 50-50 मुकाबला किया था घोटड़ू को पहुंचाने का, लेकिन अनुमान आज खाली गया बिनू। जिस टीम से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, घोटड़ू की टीम अगर सोनू का यहां से विकेट ले लेती है तो मुकाबले में वापसी कर सकती है सुरेंद्र। सोनू का विकेट पर खड़ा रहना बहुत जरूरी है। सोनू अच्छे हिटर बल्लेबाज है, सिंगल डबल के साथ भी खेलते हैं। एक बार फिर अच्छी गेंद राजू के द्वारा, बहुत तेज तरार गेंद। अगर राजू इस ओवर में कुछ
सफलताएं प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से मुकाबला फिर बनेगा भिन्नू। बल्लेबाज काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन गेंदबाजी में भी राजू अच्छी काबिलियत दिखाते हैं। तेज गेंदबाज राजू, सामने है बल्लेबाज राजू, दौड़ना शुरू किया, राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद को खेला, फील्डर मौजूद उस दिशा में राका के रूप में, और एक अच्छी बेहतरीन फील्डिंग। अब फील्डिंग भी अच्छी करनी होगी गोठड़ू की टीम को, फील्डरों पर काफी प्रेशर रहेगा, जहां पर 2 रन होंगे वहां पर 1 रन बचाना होगा गोठड़ू की टीम को, 1 रन से संतुष्ट कराना पड़ेगा बल्लेबाजों को अगर यह मुकाबला जीतना है गोठड़ू की टीम को। सुनील, जैसे मुकाबला शुरू हुआ था, कुलदीप मेहला ने कहा था कि अगर गेंदबाजी थोड़ी सी अच्छी दिखी तो अंतिम गेंद तक मुकाबला जाएगा, और उसी के अनुरूप मुकाबला चलता हुआ नाडोडी क्रिकेट ग्राउंड पर 1 रन पूरा किया। जब तक थ्रो करेंगे जतिन, 1 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। अच्छी लंबी रनिंग लगाई है जतिन ने, जबकि राकेश को पहले आना था। इनो कितनी दूर से, हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है अब तक, और दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। अब 14 गेंदे 14 रन। मुकाबला बिल्कुल तुला हुआ, जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, समय वसूल मुकाबला कहा जाएगा। दस ओवरों का मुकाबला, एक लो स्कोरिंग मुकाबला। सुनील, 62 रनों में भी अगर 10वें ओवर तक एक बार फिर गेंद को खेला उसी दिशा में, जब तक जतिन थ्रो करेंगे, नहीं सॉरी, गांधी थ्रो करेंगे, 1 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। 13 गेंदे 13 रन। कुलदीप, 10 ओवरों का मुकाबला जीतने के लिए 62 रन, और 10वें ओवर तक मुकाबला जाता है तो गेंदबाजी में भी कोई कमी नहीं नजर आती। सुनील, सुरेंद्र, ऐसा ही मुकाबला गोठड़ू ने पिछली टूर्नामेंट में भी ऐसा ही मुकाबला था गोठड़ू का, नाडोडी के खिलाफ 18 गेंदे 18 रन चाहिए थे, और लास्ट ओवर तक वो मुकाबला गया। दोनों टीमों की धड़कनें तेज थी उस टाइम। ओवर की समाप्ति, 12 गेंदे 13 रन, बेहद रोमांचक मुकाबला। एक सफलता अगर गोठड़ू ले लेती है तो निश्चित रूप से यहां मैच में एक बार फिर से नजदीकियां देखने को मिलेगी। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम गोठड़ू की टीम की। एक लो स्कोरिंग मुकाबले में एक मुकाबला बना दिया। बॉलिंग में तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बलवंत रन खर्च किए अब तक। 1 ओवर में बलवंत ने 9 दिए, 1 ओवर में सतपाल के 11 आए, और 1 ओवर में 12 रन दिए थे राकेश ने। ये 3 ही ओवर काफी महंगे साबित हुए। बाकी ओवरों में 1 2 3 ऐसे रन दिए गोठड़ू की टीम ने। तो सतपाल ने 2 ओवरों में 12 ही रन दिए हैं। पहले ओवर में 1 रन, 1 सफलता। काबिले तारीफ अगर गेंदबाजी कही जाएंगे तो मिस्टर अमन की है सुनील, अब तक के बॉलिंग, अब तक के बॉलिंग विश्लेषण में। 1 चौका लगा उनको, 1 वाइड गेंद थी, 1 सिंगल था, 7-8 रन दिए हैं। 62 रनों के अंदर 10वें ओवर तक मुकाबला जाना, एक कड़ी फील्डिंग, एक कड़ी बॉलिंग कही जाएगी दोनों टीमों की। अगर बलवंत यहां पर 2-3 रनों में ओवर निकाल देते हैं तो लास्ट ओवर में राजू काफी किफायती गेंदबाज है, रन नहीं बनने देंगे। राजू अच्छे गेंदबाज है, और जांडवाड़ा की टीम चाहेगी कि इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन ले, अंतिम ओवर में 2 या 3 रन ही छोड़े। राजू को पहले गेंदबाजी करानी थी यहां। सेकंड लास्ट ओवर अगर राजू करते तो काफी अच्छा रहता यहां गोठड़ू के लिए, लेकिन आने वाला समय बताएगा। हिटर बल्लेबाज हैं राजू, बलवंत को संभलकर गेंदबाजी करनी होगी, कड़ी फील्डिंग करनी होगी यहाँ फील्डरों को। 12 गेंदे 13 रन, बलवंत किनारा लगा वहां, काफी दूर रह जाएंगे। अच्छी फील्डिंग निश्चित रूप से, जबरदस्त फील्डिंग, काबिले तारीफ। 11 गेंदे 12 रन, 50 रन पूरे होते हुए यहाँ पर जांडवाड़ा टीम के 11 गेंदे 12 रन। जबरदस्त फील्डिंग इस फील्डर के द्वारा। दूसरी टीमों को भी सीखना होगा इस फील्डर से। बलवंत राजू के लिए घुमाकर मारना चाहते थे राजू, डॉट गेंद। जितनी तारीफ करनी होगी उतनी कम संदीप डेल्लू की। 10 गेंदे 12 रन।
जी जान लगा रखी है संदीप ने। जबरदस्त गेंदबाजी बलवंत के द्वारा। अगर बलवंत पीछे की 4 गेंदों पर मात्र 2-3 रनों में निकाल देते अभी भी, तो निश्चित रूप से प्रेशर में रहेगी यहाँ जांडवाला की टीम। बलवंत एक बार फिर गेंद को खेला, फील्डर मौजूद है उस दिशा में, लेकिन काफी लंबी दूर रह दौड़, गए। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। जो प्रेशर रिलीज हुआ था जांडवाला की टीम पर, वो प्रेशर खत्म कर दिया इस बाउंड्री ने। इस बाउंड्री ने। जबरदस्त शॉट राजू के द्वारा। टीम का स्कोर पहुंचा 54 रन। अब मात्र 8 रन चाहिए। 9 गेंदे 8 रन। अब शायद पहली बार गेंद ज्यादा रन कम हुए हैं कुलदीप। एक बार फिर अंपायर को पार किया, गेंद को खेला, खतरा हो सकता है, लेकिन अमन काफी दूर रह जाएंगे और एक ही रन से संतुष्टि दोनों बल्लेबाजों की। 8 गेंदे 7 रन। आठ गेंदे 7 रन। क्या ट्राई लेंगे सोनू इस ओवर में, देखना होगा। एक बार फिर गेंद को धकेला, फील्डर मौजूद है वहां, जबरदस्त फील्डिंग। अब 7 गेंदे 6 रन। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। अगर यह गेंद डोट जाती है सुनील, यह सफलता मिलती है, तो निश्चित रूप से मुकाबला फिर देखने को मिलेगा। जरूर, क्योंकि राजू अच्छे गेंदबाज है अंतिम ओवर के लिए। और खेल दिया, क्या जबरदस्त शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बलवंत के इस ओवर ने मुकाबला लगभग खत्म कर दिया है। अब 3 रनों की आवश्यकता रह गई सुनील, बची हुई 6 गेंदों में 2 रनों की और आवश्यकता। मात्र 2 रनों की आवश्यकता बची है। अब देखो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला सुनील। लॉन्ग हैंडल से पॉइंट और लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद तरासा, कोई शंका नहीं इस बात की, गेंदबाजी में कोई कमी नहीं थी। बलवंत ने 2 ओवरों में 20 रन दिए, जबकि टारगेट मात्र 62 रन था 10 ओवरों में। क्रिकेट से तेरे दूर रहते हैं बलवंत, कभी कभार मुकाबला खेलते हैं, फिर भी एक अच्छी गेंदबाजी बलवंत की। प्रैक्टिस की कमी नजर आई सुरेंद्र यहां पर। देने वाले 17 रन भी दे जाते हैं और नहीं देने वाला 11 रन भी नहीं बनने देते। रात ऐसा मुकाबला देखने को मिलेगा सुनील, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के अंदर भी। और सूरज देवता ने आज काफी नाराजगी जाहिर की है क्रिकेट से, दर्शन भी नहीं देंगे बिनु आज, धुंध भी नहीं उड़ी है आज। फिर भी एक अच्छे सहयोग है आज कमेटी का, अच्छी टूर्नामेंट चलती हुई नाडोडी क्रिकेट ग्राउंड पर। एक बार फिर और मुकाबला खत्म कर दिया भाई। 6 गया या 4, अंपायर बताएं। 6 रन। गेंद खो दिए सोनू ने।